आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर स्ट्रक्चर के बारे में, जिस पर कि हम अपनी सोलर पैनल्स को लगाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको सोलर पैनल्स के टाइप्स के बारे में बताया था और उससे पहले सोलर की कैटेगरी के बारे में बताया था, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम सोलर के एक एक टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं ताकि हर एक विद्युत उपभोक्ता जो आगे चल करके सोलर लगवाने वाले हैं उनको इससे काफी ज्यादा मदद मिले। तो यदि आप भी सोलर के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड, वैसे तो सोलर बहुत तरीके से लगाया जाता है। सोलर के स्ट्रक्चर जो होते हैं आज के समय में अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं और जरूरत के हिसाब से सोलर के स्ट्रक्चर्स को लगाया जाता है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सी जगहों पर कमर्शियल स्पेस पे कार पार्किंग में भी सोलर पैनल्स लगाई जाती है। बहुत से ऐसे लोग जो फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो वॉल माउंट स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जिसकी अपनी खुद की प्लॉट जमीन या कोई खेत वगैरह होते हैं तो वो जमीन पर भी इसका स्ट्रक्चर बना के लगाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग जिनके घरों पर छत नहीं होती है तो वो शेड पर भी सोलर पैनल्स को लगाते हैं। तो देखा जाए तो सोलर का स्ट्रक्चर जो है उन्हें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जहां मर्जी वहां लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूफटॉप सोलर पैनल स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर हमारे व्यूअर जो हैं वो घरेलू सोलर कनेक्शन को लेकर के स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम फिलहाल में रूफटॉप सोलर स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करने वाले हैं, जिसके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सभी हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या आपकी प्रॉपर्टी सोलर के लिए सूटेबल है कि नहीं। मतलब कि यदि आपका घर ऐसा है जहां पर आसपास काफी बड़े बड़े घर है या बिल्डिंग्स है या आसपास कोई मोबाइल के ऐसे टावर है जिसकी शेडो हमेशा आपकी छत पर बनी रहती है, तो फिर आपको सोलर से बेनिफिट उठाने में दिक्कत होगी। क्योंकि जितने भी सोलर पैनल्स होते हैं जब तक उन पे सनलाइट प्रॉपरली नहीं पड़ती है तब तक हमारी सोलर पैनल काम नहीं करती है। देखिए, अगर आपके आसपास कोई ज्यादा बड़े घर नहीं है तो आप सोलर पैनल के स्ट्रक्चर की हाइट थोड़ी बढ़ा करके भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन सोलर स्ट्रक्चर के हाइट को बढ़ाने की भी सीमा होती है, जिसको कि लगभग आप एक मंजिल तक हाईएस्ट ले जा सकते हैं। इससे ज्यादा ले जाने पे काफी ज्यादा रिस्क होता है और यदि आप मटेरियल चाहे कितना भी हैवी लगा लें, अगर उसकी हाइट ज्यादा है तब भी आपको तूफान वाले मौसम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और ज्यादातर ऐसे केसेस में देखा गया है कि सोलर पैनल ही सबसे ज्यादा डैमेज होती है, स्ट्रक्चर का ज्यादा कुछ नहीं जाता है। और देखिए, भारत में जितने भी सोलर पैनल का जो इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर हम इसे साउथ फेसिंग रखते हैं। देखिए, दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, क्योंकि सोलर पैनल को जो हम लगाते हैं वो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड की लोकेशन के हिसाब से लगाते हैं, क्योंकि हर जगह सनलाइट जो होती है उसका डायरेक्शन अलग अलग होता है। लेकिन भारत में ज्यादातर देखा गया है कि हमारे यहाँ पर जो सोलर पैनल लगाई जाती है उसको हम साउथ फेसिंग रखते हैं। सोलर पैनल को साउथ फेसिंग रखने के अलावा भी बहुत सी बार कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें थोड़ा डायरेक्शन को चेंज करना होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कहीं पर भी रहते हो और जस्ट आप साउथ फेसिंग करके सोलर पैनल लगा देते हैं, ऐसा भी नहीं है। साउथ फेसिंग में भी उसका डायरेक्शन लेफ्ट राइट अलग होता है और टिल्ट करने का भी जो डिग्री होता है वो भी अलग अलग होता है, जो कि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड की लोकेशन पर डिपेंड करता है। इसलिए हम किसी भी वीडियो में ये नहीं बता सकते आप साउथ फेसिंग अगर सोलर पैनल रख रहे हैं तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है या टिल्ट का कोई डिग्री नहीं है। तो ये सभी चीजें वहां पर आपकी जो लोकेशन है उसको चेक करने के बाद में ही बताया जा सकता है। और जो वेंडर्स होते हैं उनके पास इसकी टेक्निक होती है चेक करने की। आप अगर खुद से लगाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो टेक्नीशियन या वेंडर्स होते हैं उनको ये सभी बातें बहुत अच्छे से पता होती है कि इसको साउथ फेसिंग में कितने डायरेक्शन पर रखना है, कितनी डिग्री पे इसको टिल्ट करना है, वो सारी जानकारियां उनको होती है। हालांकि बहुत से लोग इसके बारे में भी हमारी अलग अलग वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे, तो हम कोशिश करेंगे कि सोलर के डायरेक्शन को हम किस तरह से पता करें, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे बहुत ही जल्दी। और एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि सोलर पैनल हम लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं, मतलब इसे काफी लंबे समय तक हमें इस्तेमाल करना है। तो इसको लेकर के जो भी आप स्ट्रक्चर अपनी छत पर बनवाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमें कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। हर एक मटेरियल, हर एक एलिमेंट आपको अच्छे से अच्छी कंपनी का लगाना है। और जिस भी टेक्नीशियन से आप लगवा रहे हैं, तो टेक्नीशियन कोई भी हो, वेंडर कोई भी हो, आपको उसकी पिछली कम से कम 5 से 7 साइटों को विजिट करना है। उसने किस तरह से सोलर स्ट्रक्चर पिछली साइटों पर लगाया है, अभी उनका क्या परफॉर्मेंस है, उन्हें कितना समय हुआ है लगाया हुआ है और उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सभी बातें आपको देखने के बाद में ही आपको सोलर स्ट्रक्चर का काम उनको देना है। अब हम बात करेंगे सोलर के स्ट्रक्चर को किस मटेरियल से या किस एलिमेंट से बनाया जाता है, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सोलर का स्ट्रक्चर तो अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं, जैसे कि एमएस का हो गया, मतलब जिसे हम नॉर्मल आयरन कहते हैं, या इसके अलावा एल्यूमिनियम के भी पहले बनाए जाते थे। एल्यूमिनियम के तो देखिए ज़्यादा समय तक नहीं चलते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम एक सॉफ्ट मेटल होता है जिसको ना कि आप ज़्यादा हाइट तक ले जा सकते हैं, ना ही ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी हवाएं तेज चलती है
या तूफान वगैरह आता है तो एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर ही सबसे पहले डैमेज होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम ना ही हम माइल्ड स्टील के ऊपर बात करने वाले हैं, ना ही एल्यूमिनियम के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, सोलर स्ट्रक्चर लगाने के लिए दो मटेरियल को ही सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक होता है जीआई मतलब गैल्वेनाइज आयरन, और एक होता है HDGI मतलब कि हॉट डिप गैल्वेनाइज आयरन। हॉट डिप का मतलब ये होता है कि जो गैल्वेनाइज आयरन की रॉड्स होती हैं उसको पिघले हुए जिंक में उसको डुबो करके उसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ाई जाती है। इस वजह से इसे हॉट डिप गैल्वेनाइज आयरन कहते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें जंग लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और आपने सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसी वीडियोस देखी होगी जिसमें ऐसा बताया जाता है कि यदि आप HDGI मतलब हॉट डिप वाले गैल्वेनाइज आयरन के रॉड्स को और कॉलम्स को लगाते हैं तो ये अमर होते हैं या बहुत लंबे समय तक चलते। देखिए, ऐसा भी नहीं है। हॉट डिप वाले जितने भी जो गैल्वेनाइज आयरन के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें जंग उनमें भी लगता है, लेकिन कम लगता है, जंग लगने के चांसेस कम होते हैं। देखिए, हॉट डिप करने के बाद में भी जब कोई टेक्नीशियन या वेंडर्स लगाता है तो लगाते समय भी बहुत सी जगह जिंक की लेयर उस पे से निकल जाती है, कभी कॉर्नर पे से, कभी नीचे की तरफ से, या जहां पर स्क्रू को कसा जाता है वहां पर बहुत सी जगह जिंक की लेयर भी वहां से निकल जाती है और जंग लगना उसमें भी शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हॉट डिप गैल्वेनाइज आयरन वाले अगर स्ट्रक्चर्स लगवाते हैं तो उनमें कभी जंग नहीं लगता, जंग उनमें भी लगता है। बस ये है कि उसमें जंग लगने की जो शुरुआत होती है वो थोड़े टाइम बाद होती है और ये लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल आयरन होता है, अगर उससे आप स्ट्रक्चर बनवा लेते हैं तो आपको हर 2-3 साल के अंदर उसमें पेंट वगैरह करना होगा और उसका मेंटेनेंस करना होगा। लेकिन जीआई की यदि हम बात करें तो जीआई काफी लंबे समय तक चलता है और HDGI उससे भी ज्यादा लंबे समय तक चलता है। देखिए, परमानेंट तो कोई भी नहीं होता है, आप चाहे उसको जिंक में कितनी बार डिप करवा ले लेकिन उसमें जंग तो उसमें भी लगता है। हमने बहुत से ऐसी सोलर की साइट्स विजिट करी हैं जहां पर हॉट डिप वाले ही जीआई लगे हुए थे, लेकिन 1-2 साल बाद उसमें भी कॉर्नर से या बेस से या जहां पे स्क्रू के जॉइंट है वहां से जंग लगना शुरू हो जाता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर मटेरियल की तो बात कर ली है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि आखिर इस स्ट्रक्चर में होता क्या है। आप किसी भी सोलर पैनल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें 3 मेन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला होता है उसका पिलर या कॉलम, कि एक वर्टिकल एलिमेंट होता है जिसे कि कोई पिलर कहता है, कोई कॉलम कहता है या कोई इसे पोल भी कहता है, जो कि एक वर्टिकल प्रॉपर्टी होती है। और इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट होता है वो होता है राफ्टर, जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर फिर एक और हॉरिजॉन्टल आता है जिसे पर्लिन कहा जाता है, जिसके ऊपर हमारी सोलर पैनल को कसा जाता है। अब स्ट्रक्चर के लिए भी बहुत से मटेरियल्स आते हैं जिसमें आई शेप के पोल्स भी आते हैं, इसके अलावा होलो स्क्वायर में भी आते हैं, इसके अलावा सी टाइप में भी आते हैं, इसमें स्क्वायर होल वाले भी आते हैं। तो देखिए, मटेरियल तो बहुत सारे हैं, आपका बजट जैसा है आप उस हिसाब से लगवा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली यदि हम बात करें किसी 3 किलोवाट या 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल स्ट्रक्चर में, तो इसमें देखिए खर्चे में ज्यादा अंतर नहीं आता है। आप एक 3 किलोवाट के सोलर पैनल का स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं या 5 किलोवाट के सोलर पैनल का स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, इसमें कीमत में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। यदि आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा आपके स्ट्रक्चर को आप 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के हिसाब से लगवाएं, ताकि फ्यूचर में उसे अपडेट करना पड़ेगा तो आपको इसके अंदर कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आने वाले समय में जिनके यहाँ पर 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगे और उनको उससे बेनिफिट मिल रहा है तो वो आगे चल करके 5 किलोवाट में ही उसे अपडेट करेंगे। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए कि यदि आप 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं तो आपको उसको 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम जितना उसको पहले से ही आपको थोड़ा साइज उसमें बड़ा लेकर के चलना है, ताकि बाद में हमें कोई सोलर पैनल उसके अंदर ऐड भी करना होती है, हम अपने कनेक्शन को अपडेट करते हैं तो उसके लिए आपको दोबारा से खर्चा नहीं करना होगा। नॉर्मली देखा जाए तो जीआई के स्ट्रक्चर जो 3 किलोवाट के होते हैं लगभग 10,000 के आसपास बन जाते हैं, और वहीं पर यदि आप 5 किलोवाट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो 12,000 रुपए के आसपास बन जाता है। वहीं पर अगर हम हॉट डिप के स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 किलोवाट का जो होता है लगभग 12-13 हजार में बनता है, और वहीं 5 किलोवाट का जो होता है वो लगभग 15,000 के आसपास बनता है। अब इसमें देखिए थोड़ा बहुत जो बजट होता है वो ऊपर नीचे हो सकता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मटेरियल को ही काफी ज्यादा हैवी लेते हैं, जिस वजह से उसका रॉ मटेरियल ही काफी ज्यादा महंगा होता है, और लगाने वाले टेक्नीशियन या वेंडर की मजदूरी के बाद में थोड़ा सा ये बजट बढ़ भी जाता है। तो बहुत सी बार 5 किलोवाट तक के हॉट डिप के स्ट्रक्चर भी जो होते हैं लगभग 18 से 20 हजार रुपए तक जा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इसमें खर्चा करने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। यदि आपका टेक्नीशियन या वेंडर जो है उसने पहले काफी अच्छे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, आपको उसके काम पर पूरा भरोसा है, तो आप कोशिश कीजिएगा आप HDGI के अंदर ही पूरा स्ट्रक्चर बनवाइएगा। पैसा खर्चा करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि सोलर को हमें बहुत लॉन्ग टर्म में यूज करना है, जिसके लिए हम उसको कम से कम 25-30 साल तक यूज कर सके, इस हिसाब से हम उसका स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं। तो जब भी आप सोलर के स्ट्रक्चर वगैरह बनवाते हैं और आप छत पर उसको लगवा रहे हैं तो जो ड्रिलिंग होती है उसके अंदर भी
जो ग्लू वगैरह लगता है ताकि उसके अंदर सीलन ना जाए बारिश के समय में, वो भी आपको अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। जितने भी बोल्ट आपको इसके अंदर इस्तेमाल करना है सभी एसएस के होना चाहिए। देखिए बोल्ट क्योंकि आयरन के भी होते हैं, जीआई की पॉलिश वाले भी होते हैं, उसके बाद में स्टेनलेस स्टील की पॉलिश के भी होते हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि इसके अंदर जितने भी बोल्ट यूज किए जा रहे हैं सभी प्योर एसएस के होना चाहिए, मतलब प्योर स्टेनलेस स्टील के होना चाहिए, जिनमें कि काफी लंबे समय तक जंग नहीं लगता है। उसके बाद में जो आपके पिलर के अंदर आप सीमेंट कंक्रीट का बेस बनवाते हैं उसके अंदर भी आपको अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें इसे बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करना है। इसके बाद में जो पर्लिन के ऊपर हम सोलर पैनल को लगाते हैं उसमें जो क्लैंप्स लगती है वो भी ज़्यादातर आपको एल्यूमिनियम में देखने को मिलती है, एसएस में बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन देखिए इसमें एल्यूमिनियम में भी लगवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अच्छे लंबे समय तक चलती है और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इसके अंदर कंजूसी नहीं करना, बहुत से लोग इसके अंदर 4 या 6 पीस ही लगाते हैं। अगर आपकी सोलर पैनल बड़ी है, आपका स्ट्रक्चर काफ़ी हैवी है, तो क्लैंप्स लगाने में कमी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जहाँ पे 5-6 लग रहे हो वहाँ पर 10 लगा दीजिए, थोड़ा सा ही पैसा लगेगा, लेकिन हमारी सोलर पैनल की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसे हमें लॉन्ग टर्म में यूज़ करना है। और मौसम का देखिए कोई भरोसा नहीं, कभी भी कहीं पर भी ज़्यादा तेज हवाएं या तूफान कभी भी आ सकता है। अगर आप वहाँ पर कंजूसी कर जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैंप लगवाइए ताकि हमारे स्ट्रक्चर के साथ में हमारी सोलर पैनल भी वहीं पर प्रॉपरली स्टेबल रहे। पता चले कि आपने सोलर का स्ट्रक्चर तो बहुत हैवी बनवा दिया, लेकिन आपकी जो सोलर पैनल्स लगी है उनके ऊपर क्लैंप्स इतने नहीं लगे, वो तूफान में ही उड़ जाएंगे। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको इसके मटेरियल में, इसके एलिमेंट में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ना है। हर एक मटेरियल आपको ब्रांडेड लेना है, अच्छे तरीके से लगवाना है, ताकि भविष्य में हमें स्ट्रक्चर को लेकर के कभी भी कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बहुत से लोग एक क्वेश्चन ये भी करते हैं कि क्या हमें स्ट्रक्चर वेल्ड करवाना चाहिए या सिर्फ बोल्ट से ही लगाना चाहिए। तो देखिए इसमें जितने भी स्ट्रक्चर जिसको हम वेल्ड कराते हैं, जहां पर वेल्डिंग का जॉइंट होता है वहां पर आगे चल करके जंग जरूर लगता है। और अगर आप एक वेल्डेड स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं तो इतने बड़े वेल्डेड स्ट्रक्चर को वेल्डिंग के बाद में हॉट डिप करवाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपने एचडीजीआई मटेरियल लिया है और उसको वेल्ड करवा के लगा रहे हैं तो जहां जहां आपका वेल्ड हुआ है वहां से 101% जंग लगेगा, क्योंकि आप इतने बड़े स्ट्रक्चर को ले जाके आप हॉट डिप तो करवा नहीं पाएंगे। और यदि आप इतने बड़े स्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट करवाने के बाद में वेल्ड करवा के फिर उसके बाद में हॉट डिप कराते तो इसके लिए फिर आपको काफी ज्यादा खर्चा होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है। और वेल्डेड स्ट्रक्चर में एक और प्रॉब्लम होती है कि उदाहरण के लिए जैसे आपका 3 किलोवाट का स्ट्रक्चर था, अब आप उसे 5 किलोवाट का करवाना चाहते हैं, तो वहां पर आप उसे अपडेट नहीं करवा पाएंगे, आपको दोबारा से नया बनवाना होगा। उसी जगह पर जो बोल्टेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोल्ट से कस करके बनाते हैं, तो उसको हम कभी भी अपडेट कर सकते हैं, उसके डायमेंशन को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे बहुत से चीजें हैं जो हमें बोल्ट स्ट्रक्चर के अंदर हम उसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और देखिए आजकल बहुत से लोग अपने छतों पर जो सोलर के स्ट्रक्चर होते हैं उनको ज्यादा काफी हाइट पर बनवाते हैं ताकि वो उसके नीचे की स्पेस को भी इस्तेमाल कर सकें। जिन लोगों के यहाँ पर छत बड़ी होती है या टावर बड़े होते हैं तो वो लोग वहां पर कम हाइट के सोलर स्ट्रक्चर को लगवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें उस जगह की इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं ऐसे उनकी छत छोटी होती है तो वो ये चाहते हैं कि हम हमारे सोलर स्ट्रक्चर के साथ में हमारे छत का भी इस्तेमाल कर सके। तो उस कंडीशन में फिर उनको कम से कम 6.5-7 फुट हाइट तक का सोलर का स्ट्रक्चर बनवाना होता है, जिस वजह से वो सोलर पैनल के नीचे की स्पेस को भी गार्डनिंग या किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी छत को। तो इस कंडीशन में आपको सोलर स्ट्रक्चर की हाइट को आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इससे ज़्यादा हाइट आप ना करें। और आज के समय में बहुत से कस्टमाइज भी सोलर स्ट्रक्चर बनने लगे हैं, जिनमें ज़्यादातर आरसीसी मतलब सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। बहुत से लोग अपनी छतों पर आरसी के कस्टमाइज डिजाइनिंग वाले भी आजकल स्ट्रक्चर बनाने लगे हैं, जिसमें होता यह है कि ऊपर तो उनकी सोलर पैनल लगी होती है और नीचे उसको पूरा डेकोरेट कर लिया जाता है। बहुत से लोग उसके नीचे गार्डनिंग वगैरह, प्लांट्स वगैरह या डेकोरेटिव आइटम लगाते हैं, ताकि वो कुछ समय अपनी छत पर जब टाइम स्पेंड करते हैं तो वहां पर उन्हें एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। तो वो सोलर पैनल का जो स्ट्रक्चर होता है वो उनके और भी बहुत से काम में आता है। तो इस तरह के भी स्ट्रक्चर आज के समय में बनने लगे हैं। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका ये कहना होगा कि हम अभी फिलहाल में सोलर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाना या हमारा बजट कम है। तो आप लोगों के लिए आजकल बहुत से चाइनीज पोर्टेबल स्ट्रक्चर भी सोलर के आने लगे हैं, जिसमें कि आप एक सिंगल पैनल या डबल पैनल लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। वो एक बेसिक स्ट्रक्चर आता है जिसको आप अपनी छत पे रख सकते हैं और उसमें आप कितनी डिग्री पे सोलर पैनल को टिल्ट करना चाहते हैं वो मैनुअली आप बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक पोर्टेबल सोलर स्ट्रक्चर होता है तो इसे आप अपनी गैलरी या छत पर भी रख सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। क्योंकि जिनको भी 1 या 2 सोलर पैनल या कम वॉट की सोलर पैनल से वो छोटे मोटे अपने घर का
बिजली का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके लिए ही पोर्टेबल स्ट्रक्चर सही होगा। लेकिन यदि हम बात करें 1 किलोवाट 2 किलोवाट या इससे बड़े सोलर पैनल के लिए, तो उसके लिए तो आपको फिक्स्ड स्ट्रक्चर ही बनाना होगा। वहां पर पोर्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा समय तक आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि टेम्परेरी होता है। और देखिए, सोलर स्ट्रक्चर के प्राइस को लेकर के तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो जीआई के स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 किलोवाट तक लगभग 10,000 के आसपास बन जाते हैं। वहीं पर अगर 5 किलोवाट के स्ट्रक्चर की बात करें तो जीआई में 12-13 हजार तक बन जाते हैं। वहीं पर हॉट डिप की यदि हम बात करें तो 3 किलोवाट का स्ट्रक्चर लगभग 12-13 हजार का बनता है। वहीं पर 5 किलोवाट का जो स्ट्रक्चर होता है लगभग 15 से 18 हजार रुपए के आसपास बनता है। और देखिए, इसका रेट जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आपका टेक्नीशियन या वेंडर कौन है, वो किस तरह का काम करता है, किस ब्रांड का मटेरियल यूज करता है, और इसके अलावा उसका काम करने का क्या तरीका है, आपके एरिया में रेट अलग हो सकता है। हर राज्य में, आपके शहर गांव में इन चीज़ों का रेट अलग अलग होता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी ज़्यादा लगता है। देखिए, शहरी इलाकों के जितने भी जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनको एक बेनिफिट होता है, उनको अपने घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं जाना होता है, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है वो कम होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि ये सभी चीज़ें उनके ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल पाती, और ये सब फिर उनको शहर से बुलवाना होता है, जिसमें उनको ट्रांसपोर्ट का पैसा भी लगता है। लेकिन आज के समय में तो धीरे धीरे अब ग्रामीण क्षेत्र में भी ये सभी चीजें पहुंचने लगी है। बहुत से वेंडर जो गांव में भी होते हैं तो वो स्टॉक वगैरह रखते हैं। इसी वजह से सोलर का जो स्ट्रक्चर होता है उसका अमाउंट कोई फिक्स नहीं होता है। तो इसलिए सोलर के स्ट्रक्चर को लेकर के कभी भी कोई फिक्स अमाउंट आपको नहीं बता सकता है। यह डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर, आपके मटेरियल पर, आपके एरिया पर, यह बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसलिए इसके बारे में कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं बता सकता। मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली जो अमाउंट है एक सोलर स्ट्रक्चर को बनाने का, वो मैंने आपको बता दिया। और हमेशा आप जितने ज़्यादा किलोवाट के सोलर पैनल्स के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको उतना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। जितने कम किलोवाट के सोलर पैनल के लिए आप बनाएंगे उतना महंगा पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े सोलर पैनल्स के स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ऊपर ही थोड़ा सा चेंजेस होता है, नीचे तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। क्योंकि हम 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में भी 4 पिलर रखेंगे, 5 किलोवाट के भी सोलर सिस्टम में हम 4 पिलर ही रखेंगे। चेंजेस जो होगा ऊपर राफ्टर में और पर्लिन में होगा, तो इसलिए उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर बना रहे तो उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा बनवाएं 5 किलोवाट तक के लिए, ताकि भविष्य में आप उसे अपडेट करें तो इसमें आपको ज्यादा कोई खर्चा नहीं होगा। सिर्फ सोलर पैनल लगाने के लिए जो थोड़े बहुत क्लैंप्स वगैरह होते हैं उसी में एडिशनल खर्चा होगा, बाकी स्ट्रक्चर आपका वही काम आ जाएगा। उसी जगह पे जो 5 किलोवाट के हिसाब से सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं और उन्हें लगता है कि भविष्य में हमें 8 किलोवाट तक अपडेट होना है, तो फिर आप थोड़ा सा उसको भी बड़ा बनवाइएगा। और जो 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम बना रहे हैं वो भी थोड़ा सा उसको बड़ा बनाए, ताकि फ्यूचर में आप उसको कभी 10 किलोवाट तक अपडेट करें तो बिना कोई खर्चे के आप उसी स्ट्रक्चर के ऊपर 1-2 किलोवाट तक और बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक बार थोड़ा बड़ा बनवा लेंगे तो उसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं होता है। सोलर पैनल लगाने के लिए क्लैंप वगैरह का नॉर्मली 2-4 हजार रुपए का ही खर्चा होगा और वही स्ट्रक्चर आपका काम आ जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपके पैसे हैं। आप चाहे सस्ता मटेरियल लगवाना चाहे, आप चाहे हैवी मटेरियल लगवाना चाहे, आप चाहे छोटा बनवाना चाहे या बड़ा बनवाना चाहे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने आपको बस वही बातें बताई है जो आपको भविष्य में भी काम आएंगी और भविष्य में भी आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। बस वही बातें हमने आपके लिए बताई है, बाकी आपके ऊपर है, आपका पैसा है। और सोलर पैनल की क्लीनिंग को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो आने वाला है कि सोलर पैनल का किस तरह से हमको क्लीनिंग करना है, उसका मेंटेनेंस करना है। बहुत जल्द इसके ऊपर भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। और सोलर पैनल से संबंधित अभी और बहुत से वीडियोस यूट्यूब चैनल पर आने वाले हैं, जिसमें हम सोलर से संबंधित A to Z नॉलेज आपको देने वाले हैं, जिससे कि हर एक विद्युत उपभोक्ता जो सोलर पैनल लगवा चुके हैं या लगवाने वाले हैं उन सभी को इस यूट्यूब चैनल की वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और सोलर से संबंधित आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।